दोस्तों नमस्कार। 39वें लेसन में आपका स्वागत है। अब आज हम सीखने वाले हैं मीटिंग में तालमेल और संपर्क हम कैसे बढ़ाएं। लोग उनसे खरीदना पसंद करते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं और भरोसा करते हैं। जिनके साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं होता, ना उनकी बात सुनना पसंद करते हैं, ना कोई उनसे कोई चीज़ लेना पसंद करते हैं। लोग आपके बारे में 90% धारणाएं हैं पहले 4 मिनट में ही बना लेते हैं। आप कैसे हैं, आप क्या बोलने वाले हैं, ये पहला 4 मिनट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। पहले 5 मिनट में 25 निर्णय ले चुके होते हैं, आपके बारे में 25 डिसीजन वो ले चुके होते हैं। तो पहला 5 मिनट बड़े ध्यान से आपको देना होता है। पहले लोग आपको पसंद करते हैं, फिर आप जो कहते हैं उनको पसंद करते हैं। इसीलिए पहली बार जब आप किसी से मिलें तो आप उनके मन में अपनी छवि अच्छा बनाएं। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन ही अच्छा होना चाहिए। पता चला जो पहले इंप्रेशन के बाद दूसरा इंप्रेशन देने का मौका ही ना मिले। तो पहली बार जब हम मुलाकात करते तो अच्छा इंप्रेशन जाना चाहिए। जब लोग एक दूसरे के साथ तालमेल में होते हैं तो वे दिल से दिल की बात करते हैं और वे एक दूसरे की भावनाओं और स्थितियों को समझने लगते हैं। एक गाना आया था, दिल की बात सुने दिल वाला। तो वही बात यहाँ होती है, दिल से दिल की बात होती है। जब आप किसी से बाय हार्ट जुड़ते हैं तो आपकी भावनाओं को समझ लेता है, आप उसके बारे में अच्छा समझते हैं, अच्छा कुछ करना चाहते हैं, उनके पास मैसेज पहले ही चली जाती है। यदि आप जानते हैं कि तालमेल या संबंध कैसे बनाएं तो इससे आपकी मीटिंग के परिणाम कई गुना बढ़ जाएंगे। यानी कि कहीं पर संभावनाएं अगर 10% रहती है या 5% रहती है तो वहाँ पर 80, 90 या 100% तक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए तालमेल अच्छा होना चाहिए। आपको तालमेल बनाने के लिए किसी बड़ी रैंक या उपलब्धि की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं से तालमेल बना सकते हैं। जिस किसी रैंक यानी रैंक नहीं भी है, आप डे फर्स्ट में भी किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो भी वो आपके साथ एसोसिएट हो जाएंगे, बशर्ते तालमेल अच्छा होना चाहिए। बिक्री आपके विश्वास और आत्मविश्वास को आपके संभावित ग्राहक जो आपके प्रोस्पेक्ट होते हैं वहां तक पहुंचाना होता है। तो बिक्री का मतलब क्या है? आपका विश्वास और आपका आत्मविश्वास ग्राहक तक पहुंच रही है। जब आप तालमेल बिठाते हैं तो आप इसे तेजी से कर सकते हैं। जितना ज़्यादा तालमेल बैठेगा उतना तेजी से सेल्स क्लोजिंग हो जाती है। अब इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो से हमें इस्तेमाल करनी है। 5 ऐसे चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल करनी है। पहला, जादुई शब्द। अब देखें, हर किसी का अपना कुछ न कुछ वाक्य होता है, कुछ न शब्द होता है जो बार बार रिपीट करते हैं, वो उनका जादुई शब्द होता है। तो जादुई शब्द उनको होते हैं जो कि आप देखते हैं बार बार प्रयोग करते हैं, शायद तकिया कलाम भी कहते हैं। तो आप भी उनके साथ अटैच होकर के उस शब्द का जहाँ कहीं भी यूज हो रहा है उसका उपयोग करें। ऐसा करने से उनके साथ आपका जो जुड़ाव है और अच्छा हो जाएगा। अपने प्रोस्पेक्ट की जादुई शब्द को पहचानें और फिर उन्हें अपने संचार में जो आप बातचीत करते हैं उन स्थानों पर प्रयोग करें जहाँ स्वाभाविक रूप से वो चीज़ें फिट बैठती है। नंबर 2, सिर हिलाना। अगर हम पॉजिटिव में सिर हिलाते हैं तो हमारा प्रोस्पेक्ट भी साथ साथ सिर हिलाते हैं। ये ऑटोमेटिक रिएक्शन होते हैं, इसे हम कह सकते हैं जो एक प्रकार से ये एक ऐसा चीज़ होता है जिससे हम सामने वालों को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। सिर हिलाना हाँ या स्वीकृति के लिए एक सामान्य रूप का स्वीकृति का संदेश, यानी कि हम उनकी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर वो आपकी बातों को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। किसी मीटिंग में सिर हिलाकर सहमति जताने से आपके प्रोस्पेक्ट द्वारा आपके प्रस्ताव पर हाँ कहने की संभावना बढ़ जाती है। जो भी आप प्रोस्पेक्ट को बता रहे हैं वो भी एक्सेप्ट करने की चांसेस ज़्यादा होती है। तीसरा जो पॉइंट है वो हमें हाँ 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 हाँ, जो कोई मैटर है उसमें बार बार हाँ बोलना है। जब आप बार बार हाँ बोलते हैं तो ऐसा शोध से पता चलता है कि एक बार जब आप मीटिंग में हाँ कहना शुरू कर देते हैं तो पूरी मीटिंग के दौरान आप हाँ ही करते रहेंगे। तो जब एक बार हाँ किया, बार बार हम हाँ करने वाले हैं तो क्यों ना हम हाँ ही करें। यदि आप अपने प्रोस्पेक्ट से कुछ सरल प्रश्न या कथनों पर हाँ कर सकते हैं जो तो जब तक आप उनसे अपने साथ बिजनेस शुरू करने के लिए कहेंगे तो उनका हाँ कहने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि वो उनके बातों पर अगर मैं हाँ कह रहा हूँ तो संभावना ये है जो मेरी बातों पर वो भी हाँ कहेंगे, इसलिए हाँ से स्टार्ट करें। समानताएं बताइए। यहाँ पर अपने आप को बेहतर साबित नहीं करना है, हम समान होने गए हैं। आपने देखा होगा हर किसी का अपना कैटेगरी होता है। जैसे एक बिजनेसमैन का अपना कैटेगरी है, बिजनेसमैन लोग बिजनेसमैन के साथ बैठना पसंद करते हैं
जॉब वाले जॉब वाले के साथ पसंद करते हैं बैठना। तो जैसे सामने वाला व्यक्ति है वैसे ही अपने आप को बनाना है। हमारा दिमाग उन पर भरोसा करता है जो अपने जैसा दिखते हैं। अब कोई धोती कुर्ता पहन रखा है तो वो अपना ढूंढेगा धोती कुर्ता पहनने वाला, क्योंकि उसे अपनी समानताएं दिख रही है। तो हमें भी यहाँ पर अपनी समानताएं सामने वालों से मैच करना है। आप अपने प्रोस्पेक्ट से बेहतर साबित करने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने आप को बेहतर साबित करने गया ही नहीं। वहाँ पर तो उस व्यक्ति को अपने साथ अटैच करने आए हैं। तो परिणाम समानताएं लाने से आती है। जैसा वो व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति चेयर पर बैठा हुआ, आप भी चेयर पर बैठे। अगर वो नीचे बैठा हुआ है तो हमें भी नीचे ही बैठ जाना। हालांकि उस जगह अपना बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन होना ही नहीं चाहिए जहाँ का स्तर इतना लो है। हम कोशिश करेंगे 2 बार 3 बार में सही ढंग से ले आकर के फिर उसको दिखाया जाए। लेकिन जैसा सामने वाला व्यक्ति जो रिएक्शन दे रहा है, उनसे अपने आप को एक्सेप्ट करके उसी रिएक्शन अपने आप को ले आना है। मीटिंग में आपका अंतिम लक्ष्य जो है, यह महसूस कराना है कि यदि आप यह कर सकते हैं तो वह भी यह कर सकते हैं। जैसे मैंने किसी प्रोस्पेक्ट को ये बताया तो मैंने उनको यही बताना है, अगर मैं कर सकता हूँ ना तो आप भी कर सकते हैं। अगर ये बातें उनको समझ में आ गई तो इमीडिएटली आपके साथ अटैच हो जाते हैं। प्रगति निर्माता यानी ऐसे कुछ शब्द जिससे ये बातचीत और आगे बढ़े। प्रगति निर्माता वे शब्द या वाक्यांश हैं जो बातचीत के प्रभाव को जारी रखेगा। जैसे उसने कहा जो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और बहुत बढ़िया, इसमें क्या होता है? हाँ, जैसे, वैसे, इसका आगे स्कोप क्या है? इस प्रकार का जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हाँ, और कुछ, क्या होता है, इस टाइप का शब्द आप इस्तेमाल करते हैं तो वो उस चीज़ को और आगे एक्सप्लेन करते हैं। हमारी दिलचस्पी उस शब्द में तो नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति जब हमारे साथ पूरा खुलता है तो उस बातचीत को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। लक्ष्य रुचिकर होना नहीं है, यानी कि लक्ष्य रुचिकर होना है, ना कि दिलचस्प होना। दिलचस्प आप बन रहे हैं, लेकिन सामने भी व्यक्ति में अगर हम रुचि लेना शुरू कर देते हैं तो व्यक्ति हमारे साथ अच्छी तरह खुल जाता है और फिर बातचीत और आगे बढ़ती है। और 3 क्लासिक तालमेल बनाने वाले जो कुछ चीज़ें हैं उसको ध्यान रखना है। मुस्कुराएं। मुस्कुराना सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। जब किसी से बातचीत करते हैं उससे पहले मुस्कुराएं। जब मुस्कुराते हैं तो सामने वाला भी मुस्कुराकर रिएक्ट देता है। आँख से संपर्क, यानी कि हम आई कांटेक्ट बना के रखें। अगर 4 व्यक्ति या 5 व्यक्ति हैं तो सबसे बराबर बराबर तरीके से हम आई कांटेक्ट बनाएं। कभी एक जगह अपना आँख का जो हमारा आँख है वो एक जगह स्थिर ना रखें। एक ही व्यक्ति से आँखें ना मिलाएं, सबसे बारी बारी से आँख मिलाएं। और सबसे बड़ी बात है, थर्ड आई पर कांटेक्ट रखें। और सबसे बड़ी बात, वास्तविक सुनना। हमें वहाँ पर लगातार सुनने पर भी फोकस करना चाहिए, ताकि उनकी बातें ज़्यादा निकल के आए और हम अच्छी तरह अपना प्रोस्पेक्ट में अपॉइंट हम कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। थैंक यू।